हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है। आज हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट इन एनपीओ कैसे बनती है। तो कुछ डिफरेंट नहीं है कि एनपीओ की बैलेंस शीट कुछ अलग तरीके से बनती है और नॉन एनपीओ की बैलेंस शीट कुछ अलग तरीके से बनती है, बट स्टिल कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बस हम उसको ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमें पता है कि असेट्स आर शोन। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ बैलेंस शीट का क्या वो रहता है। तो टाइम खींचने में मत ध्यान दो। वो इस तरफ होती है लायबिलिटी साइड और इस तरफ होता है असेट साइड। ठीक है, अमाउंट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमारी फिक्स असेट्स आ जाती हैं पहले, फिर यहाँ पे जो है करंट असेट्स के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। यहाँ पे पहले कैपिटल आती है, फिर लोन वगैरह कुछ होते हैं वो आती है, फिर आती है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है ना एनपीओ में, अगर मैं क्रक्स में बात करूं, तो ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल के बदले ना यहाँ पे यूज होता है फंड, कैपिटल फंड। जो कैपिटल फंड में जब हम नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या ऐड होता है ना, यहाँ पे सरप्लस ऐड होता है, क्योंकि प्रॉफिट को नॉन एनपीओ क्या बोलते हैं, सरप्लस। ठीक है, और लॉस को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। ये मेन डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस याद रह गया ना, समझ लो एनपीओ की बैलेंस शीट बनती है। मैं दिखाती हूँ, देखो असेट्स आर शोन इन राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में था, एंड लायबिलिटीज आर शोन इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कैपिटल फंड और जनरल फंड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैपिटल। प्लेस ऑफ कैपिटल के बदले हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, या तो कैपिटल फंड वर्ड यूज होता है या फिर जनरल फंड वर्ड यूज होता है। ठीक है, सरप्लस इज एडेड टू कैपिटल फंड एंड डेफिसिट इज सब्ट्रैक्टेड। ये ऐड होता है और ये सब्ट्रैक्ट होता है। उसके अलावा देखो आइटम्स लाइक लीगेसीज। लीगेसी हमने पढ़ा था, किसी के बिल के थ्रू हमें कोई चीज मिली है। एंट्रेंस फीस, एक बार मेंबरशिप के जब बंदा एडमिशन लेता है क्लब में या फिर किसी एनजीओ में, तो उसका मेंबर बनने के लिए वो फर्स्ट टाइम कोई फीस देता है, उसको एंट्रेंस फीस बोलते हैं। हम ये पढ़ रहे थे, इसको कैपिटलाइज करेंगे, बैलेंस शीट में दिखेगा। अभी जो लास्ट हमने एग्जाम्पल किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उसमें भी हमने ये चीज बोली थी कि इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे हम पूरी तरह से कैपिटलाइज करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था एक, कौन सा, नेटफ्लिक्स वाला, कि हम 1 लाख रुपए देके ना हमें पूरे लाइफ की मेंबरशिप मिल रही है, या फिर हम ना 500 रुपए पर महीना भी देते रहे, आगे फिर जब भी वो चेंज करेगा ना तो हमें वो चेंज वाला भी देना पड़ेगा। तो ये भी कैपिटलाइज ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आर एडेड टू कैपिटल फंड। ये किसमें ऐड होते हैं, लीगेसीज, एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस, ये ऐड होते हैं कैपिटल फंड में। ठीक है, नेक्स्ट इज अदर फंड कैन बी क्रिएटेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर। हाँ, अपन ने ना एक स्पेसिफिक टर्म करके पढ़ा था कि कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट होगा क्या। देख कहाँ पे था, स्पेशल फंड। ये देखिए रहा, ये स्पेशल फंड जो क्रिएट होगा ना, तो उसका क्या, तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर स्पेशल फंड क्रिएट होगा ना, तो उसके नाम का हम जो है फंड बना देंगे। तो वो यही बोल रहा है, अदर फंड कैन बी क्रिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना, अभी अगर बिल्डिंग फंड बनना है कि ऑफिस फंड बनना है कि मशीन फंड बनना है, कौन सा फंड बनना है, नाम बताओ और वो बन जाएगा। ठीक, मैंने एग्जांपल लिया है बिल्डिंग फंड या स्पोर्ट्स फंड। हाँ, स्पोर्ट्स फंड भी बन सकता है। कंसिडर ऑल फिक्स्ड असेट्स विद एडिशन आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। वो तो हम वर्किंग नोट में दिखाते हैं ना डेप्रिसिएशन। तो जो बैलेंस शीट में जाएगा ना, वो जो है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वाला फिगर जाएगा। ठीक है, चलो लायबिलिटी साइड पहले देखते हैं। कैपिटल फंड आ गया, ओपनिंग बैलेंस जो भी रहे एक्स अमाउंट, उसमें अगर सरप्लस है तो सरप्लस, डेफिसिट है तो डेफिसिट, ऐड होना होगा या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, फिर लीगेसीज, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस। स्पेशल फंड कौन सा, ये बिल्डिंग वाला हो सकता है, ये स्पोर्ट का हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई नाम नहीं है कि नहीं यही नाम का होना चाहिए। ठीक है,
अगर इसमें कुछ प्रीवियस बैलेंस आ रहा होगा ना, तो वो मतलब ओपनिंग जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अगर ओपनिंग के बाद जो भी हमने इस ईयर में रिसीव किया एंड अगर उसी के रिलेशन में हमने कुछ एक्सपेंस किया है, कोई खर्चे किए, तो वो माइनस भी हो जाएंगे यहाँ पे एंड फाइनल फिगर बाहर आएगी। क्रेडिटर्स ऑफ परचेजेस, कुछ परचेजेस किए हैं और उसके बाद उसके क्रेडिटर्स रह गए हैं जिनको भी हमें पेमेंट करनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने कोई लोन ले रखा है तो वो फिगर, एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस हमें एडवांस में मिल गई है, तो ये देखो ये फिगर इधर आ गई। एनपीओ की जो असेट साइड है उसमें जो क्या कहते हैं, हमारे जो मोस्ट लिक्विड असेट्स होते हैं वो सबसे ऊपर आते हैं एंड उसी क्या कहते हैं, उसी क्रम में जिसको बोलते हैं, उसी ऑर्डर में जैसे जैसे वो इनलिक्विड होते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो नीचे आते जाएंगे। सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है, कैश या बैंक, है ना, तो कैश या बैंक सबसे ऊपर। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग इनकम, जो हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है, जैसे कि अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ये वाला, इसमें 400 थी आउटस्टैंडिंग इनकम, आगे चाहिए इधर है, देखो ये रहा आउटस्टैंडिंग इनकम, ये रहा आउटस्टैंडिंग इनकम, ये 400, ये वाली जो फिगर है ना ये जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस हमने पहले से ही पे कर दिया है तो वो। फिर स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, कोई हमने आइटम ले रखा था उसका हमने स्टॉक बना रखा था, या फिर फिक्स असेट, फिक्स असेट के लिए भी सेम चीज है ये कि इसको स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम इन्होंने लिख दिया या फिर फिक्स असेट लिख दो आप यहाँ पे, इट इज ऑल्सो। प्रीवियस बैलेंस एट परचेजेस लेस वैल्यू कंज्यूम्ड इन ईयर, और उसके बाद जो भी फाइनल फिगर आएगी। बैलेंस शीट के दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इन ऑल आपने क्या समझा अभी तक, देखो यहाँ पे ना कंसेप्ट सारे क्लियर खत्म हो रहे हैं, खत्म हो क्या रहे हैं, हो चुके हैं। अब ना एनपीओ में सीखने के लिए कुछ नहीं रह गया है, अब सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो 2 क्लासेस होंगी ना उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे एंड क्वेश्चन एंड आंसर वाले में जो भी आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस होंगे वो वहां पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। बट आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एनपीओ में ना प्रॉफिट एंड लॉस के बदले सरप्लस एंड डेफिसिट यूज होता है बहुत, ठीक है। मैं इधर लिखती जाती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के बदले सरप्लस या डेफिसिट वर्ड यूज होता है, ठीक है। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, मेंबरशिप फीस या फिर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इनके में कैपिटल अकाउंट नहीं बनता है, कैपिटल अकाउंट वर्ड नहीं बनता है, क्या बनता है, या तो कैपिटल फंड बनता है या फिर जनरल फंड बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई स्पेसिफिक फंड आया है कहीं से, स्पेसिफिक फंड, तो उसके ही नाम का जो भी स्पेसिफिक फंड आया है, बिल्डिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या फिर स्टेडियम के लिए, है ना, तो स्टेडियम फंड या फिर बिल्डिंग फंड, ऐसे ना उस नाम को, उस फंड को नाम एलोकेट होकर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लीगेसीज और लाइफ टाइम मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, ये क्या है, ये कैपिटल फंड में जाएंगे, ठीक है, ये कैपिटल रिसीट्स। उसके अलावा रिसीट एंड पेमेंट, ये है समरी ऑफ कैश फ्लो। बट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इट फॉलोज
ऑल रूल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज अक्रूड, प्रीपेड, एडवांसेस, ये एज पर सिचुएशन डील होते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक एक वर्ड समझ में आता जाएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, और जहाँ पे कुछ नया होगा तो वो पढ़ेंगे। उसके अलावा हाँ, एक चीज और, हमने ना अभी तक ये जो टर्म्स हमने ये जो पढ़े हैं ना, जितने भी हमने टर्म्स पढ़े हैं अभी, स्पेशल फंड, गवर्नमेंट ग्रांट, एंडोमेंट फंड, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, इसके ऊपर ना अलग से इनके लेजर्स बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास ना सिर्फ इनके लेजर्स बनाने में हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो है हम फुल फ्लेज क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, चलो बाय।